हाँ जी चलिए, लास्ट हम लोग है ना नोमेनक्लेचर डिस्कस करना, क्या बोले? ये सर सारा मोनोडेंटेड का है ना सर? हाँ सारा मोनोडेंटेड का है, अभी हम लोग है ना लिस्टिंग किए हैं मोनोडेंटेड का। इसमें आपको हम सब कुछ समझा देते हैं, फिर आपको बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड सबका एग्जांपल आपको हम दे देंगे, क्योंकि कभी कभी आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में है ना एग्जाम्पल पूछा जाता है या लिगेंड दे के आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह का डेंटिसिटी शो करेगा, तो आपको बहुत सारा एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग विद दिस लिस्ट ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स का लिस्ट आपके सामने है। इसमें हर लिगेंड को आप देखो तो लिगेंड में आप एक चीज बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा लिगेंड जिसपे निगेटिव चार्ज मौजूद है, जहां जहां आपको माइनस दिखाई दे रहा है ये सब निगेटिव चार्ज है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इंडिंग यूज हो रहा है ओ से, जैसे एक्स माइनस, हेलिडो। पुराने बुक्स को फॉलो करोगे, नोमेनक्लेचर का रूल पुराना देखोगे तो कहीं कहीं हेलो भी लिखा रहता है, लेकिन अब आपको फॉलो करना हेलिडो, आईडीओ। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो, ब्रोमीन है ब्रोमिडो, क्लोरीन है क्लोरिडो, आयोडीन है तो आयोडिडो, आईडीओ लगा है यहां। अगला देखो OH माइनस है हाइड्रोक्सो, Cl माइनस है साइनो, O2 माइनस है ऑक्सो, परऑक्सो, सुपर ऑक्सो, कार्बोनेटो, कार्बोनेट को आप जानते हैं CO3 2 माइनस, तो उसका बना हुआ है कार्बोनेटो। नेक्स्ट देखो एक न्यूट्रल है तो इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक इंडिंग नहीं है, जैसे जनरल नेम होता लगभग उसी तरह का नाम लिखा हुआ, PH3 फॉस्फीन, फॉस्फीन। अब आप आओ यहां पे सल्फेट का सल्फेटो, नाइट्रेट का नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। अब देखो समझना, इसको आप कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, हम आपको मार्क कर देते हैं, ये कहलाता है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड है ये। तो एम्बिडेंट लिगेंड में आपको ये सिखाया गया था ना कि दैट कैन मेक अ बॉन्ड विथ थ्रू टू डिफरेंट साइड्स। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है तो NO2 माइनस लिखा रहेगा, नाइट्रीटो N लिखा रहेगा, पता चलेगा कि N के थ्रू बॉन्ड है। और अगर ONO लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, और उस समय आप नाइट्रीटो के साथ O लगा के ये बताइएगा कि हाँ O के थ्रू बॉन्डेड है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। इसी तरह यहां भी आप देखो तो ये एम्बिडेंट लिगेंड ही है। अगर सल्फर के थ्रू बॉन्ड है तो थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड है तो आइसोथायोसाइनेटो, एम्बिडेंट लिगेंड। एक एम्बिडेंट लिगेंड हमसे थोड़ा आगे पीछे छूट गया, यहां देखो Cn माइनस है, यहां देखो Nc माइनस है, Cn माइनस साइनो, Nc माइनस आइसोसाइनो, ओके। ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है, Cn माइनस एंड Nc माइनस, एम्बिडेंट लिगेंड। अगर C से बॉन्ड है तो साइनो, अगर N से बॉन्डेड है तो आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स में ऐसा आपको काम करना होगा। अब देखिए ये है एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा, एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो याद रखो एसीटेटो होगा, एसीटेटो ओ। ये आपका पायरिडीन है, न्यूट्रल है, सल्फाइड का सल्फिडो, थायोसल्फेट का थायोसल्फेटो, नाइट्रेट का नाइट्रीटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, सल्फाइड का सल्फिटो, ये देख चुके आप, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, न्यूट्रल है, कॉमन रिंग। CS, CO, CO क्या होता है? कार्बोनाइल। CO क्या होता है? कार्बोनाइल। जब O हट के उसकी जगह सल्फर है, CO क्या होता है? कार्बोनाइल। जब O हट के उसकी जगह सल्फर है तो नाम है थायोकार्बोनाइल। CO याद रख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां कार्बोनाइल कहा जाता है, कार्बोनाइल। जब ऑक्सीजन हट के उसकी जगह सल्फर लग जाता है तो इसी का नाम हो जाता है थायोकार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, ओके। थोड़ा और आगे बढ़ो, NH2, चलो यहां आ जाओ, NH3 आ जाओ पहले, NH3 एमाइन, A डबल M है, ध्यान रखना, A डबल M I N E, एमाइन। अब NH3 से एक हाइड्रोजन H+ फॉर्म में निकाल दो, बन जाएगा NH2 माइनस, तो नाम होगा एमिडो,
AMIDO, एमिडो। और अगर दो हाइड्रोजन तुम H+ फॉर्म में निकाल दिए तो नाम होगा इमिडो, IMIDO, इमिडो। अब यहां देखो यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2। यूरिया का ये फॉर्मूला होता है, यूरिया ये होता है। अब यूरिया में ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह सल्फर लगाओ, यूरिया के ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह सल्फर लगाओ तो नाम है थायोयूरिया। जहां भी ऑक्सीजन को सल्फर से आप रिप्लेस करेंगे ना, नाम में थायो आएगा। जहां भी ऑक्सीजन को सल्फर से आप रिप्लेस करेंगे, नाम में थायो वर्ड यूज होगा, थायोयूरिया। यह है ऑक्सिलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C2O4 2- ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेटो। H2O न्यूट्रल है, पानी है, एक्वा लिखना है, NH3 एमाइन लिखना है, कार्बोनाइल लिखना है, इसके लिए नाइट्रोसाइल। दिस इज द चार्ट ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। आपको इतना मालूम होना चाहिए। हम एक और ऐड कर दें जो आपसे पूछा जाता है, इस लिस्टिंग में छूट गया है। H- कहीं रहेगा हाइड्रिडो, H- कहीं भी रहेगा हाइड्रिडो, इसका नाम लिखना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग है ना बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इन सबको अगले फेज में देखते हैं। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। देखिए थोड़ा जो आपका पिछला चार्ट था ना, उसमें जो ऑक्सिलेट और थायोयूरिया है उस पे जरा गौर करें। अब आइए एक एक एग्जांपल देखिए आप। बाइडेंटेड लिगेंड्स, ऑब्वियसली बाइडेंटेड लिगेंड्स हम लोगों को देखना है। देखो जैसे हम पिछले केस में चार्ट बना के तुमको ऑक्सिलेट वहां दिखा दिया, ऑक्सिलेट वहां नहीं है, मोनोडेंटेड में नहीं है। लिगेंड तो ऑब्वियसली ये लिगेंड है, लेकिन ये मोनोडेंटेड नहीं। सबसे पहला बाइडेंटेड और फेमस लिगेंड ऑक्सिलेट ही है। ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेट क्या होता है? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस। ये दोनों ही ऑक्सीजन डोनर साइड की तरह काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बहुत फेमस बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेटो। ठीक है, 4 से 2 यूनिट। चार्ज भी याद रखना, ठीक है, चार्ज से है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको मदद मिलेगा। जितना भी लिगेंड सभी आपको पढ़ाया गया ना, सबका चार्ज जरूर याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करना होता है मेटल का। आप जो यूपेक नोमेनक्लेचर लिखते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कैलकुलेट करने के लिए ये सारा चार्ज जो आपको अभी लिस्ट में दिखाया गया, किसी पे माइनस है, किसी पे 2 माइनस है, कोई न्यूट्रल है, वो सब आपको आना चाहिए। ऑक्सिलेट चार्ज 2 यूनिट। इसी का एक बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड इथिलीन डाइएमाइन। ये रहा हमारे पास CH2 बॉन्ड CH2, ये NH2 और ये NH2। इसको कहते हैं इथिलीन डाइएमाइन, EN से रिप्रेजेंट है। ये दोनों ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रिकली इथिलीन डाइएमाइन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली इथिलीन डाइएमाइन न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके पास 2 डोनर साइड होता है, 2 डोनर साइड, दोनों तरफ से ये अटैक करके है ना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इथिलीन डाइएमाइन। अच्छा, अगर आप इसका यूपेक नोमेनक्लेचर लिखेंगे, यूपेक नोमेनक्लेचर, कभी-कभी इथिलीन डाइएमाइन की जगह पे उसका यूपेक नोमेनक्लेचर दे देता है, तो क्या हम लोग इसको इथेन 1,2 डाइएमाइन कह सकते हैं? इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसका यूपेक नोमेनक्लेचर है इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन। ठीक है, ये है हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड, आपको एकदम याद रखना चाहिए। अब आइए ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल में। ट्राइडेंटेड एक एक एग्जांपल सबका याद रखना, पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो आपके सामने दिया जाता है।
बेस्ट एग्जांपल है डाइइथिलीन ट्राइएमाइन। डाइइथिलीन ट्राइएमाइन पहचानना जरा ध्यान से। CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, यहां पे है एक NH और फिर यहां पे है CH2 बॉन्ड NH2। इसको हम लोग कहते हैं डाइइथिलीन। यहां और यहां दो इथिलीन ग्रुप है, ट्राइएमाइन तीन एमाइन ग्रुप है। डाइइथिलीन ट्राइएमाइन एकदम याद करने का जो सबसे सिंपल मेथड है, वैसे हम लिख रहे हैं वैसे तुमको बता रहे हैं। डाइइथिलीन ट्राइएमाइन, तीनों का तीनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह सर्व करता है। तीनों का तीनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह सर्व कर सकता है, सो इट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड का बेस्ट एग्जांपल है। अगला सुनो, नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेड। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्राइइथिलीन टेट्राएमाइन। ट्राइइथिलीन टेट्राएमाइन, तीन इथिलीन ग्रुप और चार एमाइन ग्रुप, जैसे आप पहचानो CH2 बॉन्ड NH2 एक एमाइन ग्रुप, यहां पे एक NH, फिर यहां CH2 एक NH बॉन्ड CH2 और एक और NH2। तो ये जो चार का चार नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों नाइट्रोजन डोनर साइड की तरह काम करता है। इस मॉलिक्यूल को, इस लिगेंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन इथिलीन ग्रुप है, इथिलीन और चार एमाइन ग्रुप मौजूद है। सो नेमिंग इज ट्राइइथिलीन टेट्राएमाइन। Triethylene tetraamine. This is an example of tetradentate ligand. Tetradentate ligand. अब जो अगला दो लिखोगे ना, that is very very interesting, because दोनों का शॉर्ट फॉर्म लगभग एक जैसा है, pentadentate and hexadentate. So be careful, जरा ध्यान से। pentadentate ligand, देखो कितना तरीके से आपके सामने लिखा जाता है। हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में नाम लिखेंगे, आपको याद करने में इजी होगा। पहले बना लीजिए इथिलीन, इथिलीन बन गया। आगे बनाइए एमाइन, एमाइन का नाइट्रोजन आ गया। अब इस एमाइन के साथ दो बॉन्ड बनता है, इस एमाइन के साथ भी दो बॉन्ड बनता है। समझते जाइएगा, आपको एकदम याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी समझ गए तो, नहीं तो रटते रहिएगा, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाए। इथिलीन डाइएमाइन। अब देखो ये जो चार बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें लगता है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस और एक जगह हाइड्रोजन। कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में 5 डोनर साइट है, दोनों नाइट्रोजन दो डोनर साइट और तीनों ऑक्सीजन तीन और डोनर साइट। तो दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन मिलकर 5 डोनर साइट क्रिएट करता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेड लिगेंड। नाम अभी का अभी याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनना। इथिलीन, इथिलीन डाइएमाइन ट्राइएसिटेट, ट्राइएसिटेट, इथिलीन डाइएमाइन ट्राइएसिटेट, अभी का भी याद देखो। इथिलीन डाइएमाइन ट्राइएसिटेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EDTA और चार्ज बताया जाता है -3, 1 2 3 चार्ज -3। EDTA, इथिलीन डाइएमाइन ट्राइएसिटेट, पेंटाडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल। हेक्साडेंटेड देखिए, लास्ट देखिए।
हेक्साडेंटेट। पूरा कहानी यही रहेगा, पहले बना लो इथिलीन, फिर बना दो डाइएमाइन, और फिर बना दो इसमें भी एसीटेट। CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, और यहां भी लगा दो CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस। देखो यहां हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे एक और एसिटेट आयन जोड़ दिया गया। नाम आपको खुद पता चल रहा होगा, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम है इसका इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट -4, चार्ज है -4। इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, चार्ज है -4। क्या इसमें कोई भी ऐसा एग्जांपल जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे या आपको नहीं समझ में आया? प्लीज आस्क। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। सर बोलो। सर, ये जो यूनिडेंटेड में लिखवाया है तो उसमें सारा एग्जांपल याद करना पड़ेगा? अभी आप देखिएगा ना आपको काम कैसे पड़ेगा, सारा याद करना पड़ेगा। इतना नहीं याद कीजिएगा तो 1000-2000 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखिएगा? नोमेनक्लेचर एकदम रूल्स है, अगर आप उसका बेसिक फॉर्मेट नहीं जानेंगे तो आप आगे नाम कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत कम है। अभी आप 4 बुक फॉलो कीजिए, देखिए हर किसी में 10-10, 5-5 एक्स्ट्रा करके दिया हुआ है, तो अगर हो सके तो आप उसको भी याद रखिए। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नाम लिखते हैं कुछ। देखिए ये आपके पास है ना, अभी जो आप लिगेंड्स का नाम पढ़े हैं उसके बेसिस पे यूज करते हुए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके लिए छोटा-छोटा 6 एग्जांपल्स उठाएं। आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहला काम, जो 2-3 चीज आपको देख के ही पता लग जाता है लगभग, उसमें पहला काम होता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? चलो कोई बात नहीं, निकालना सीखो। इसको मानेंगे x। अमोनिया न्यूट्रल होता है 0x2, क्लोरीन -1 का होता है, और नाइट्रिटो यहाँ N से जुड़ा हुआ है, माइनस होता है चार्ज 1। अब देखो इस पे ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो 0 से इक्वेट करो। ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो 0 से इक्वेट करो। अगर हमको इसमें निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे, सबको ध्यान देना, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए x, कोई बताएगा? En का मतलब है इथिलीन डाइएमाइन, कितना चार्ज था उस पर? -2। इथिलीन डाइएमाइन 0 था, तो 0x2। क्लोरीन के लिए -1x2, लेकिन इस पे चार्ज है +1, तो इसको इक्वेट करेंगे +1 से। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे इस पे देखो, हर किसी को क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए हर जगह। अब देखिए पोटेशियम होता है +1 × 3 +x। ऑक्सलेट का चार्ज बताओ, C2O4 ऑक्सलेट का चार्ज बताओ। -2। तो यहां पे तुम करोगे -2 × 3 = 0। चलो यहां आ जाओ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x। अमोनिया का चार्ज 0 × 5। कार्बोनेट का चार्ज बोलो, कार्बोनेट का चार्ज बोलो।
6 है +6। कार्बोनेट -2 ना होता है कार्बोनेट। सॉरी सर, हम वो ऑक्सीजन का लेके कार्बोनेट का -2 और क्लोरीन के लिए -1 इज इक्वल्स टू 0। यहां जाओ, कोबाल्ट निकालना x, क्लोरीन के लिए -1 × 2, इथिलीन डाइअमाइन 0 × 2, फिर क्लोरीन -1 इज इक्वल्स टू 0। यहां निकालना है सर। यहां दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तब तक सेम आता है जब तक कि यहां कोई नंबर ना रहे। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटायन में और एनायन में दोनों जगह मौजूद है तो दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आप इक्वल लेंगे, लेकिन ये तभी काम करेगा जब यहां का नंबर, देखो जैसे यहां 1 है और यहां भी 1 है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में जब आप देखिएगा नंबर बदल जाएगा, तो नंबर बदलेगा तो उसको हम लोग वहां देख लेंगे। अभी इसको देखते हैं। इस कोबाल्ट का और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम, यहां लिखो x, अमोनिया 0 × 6, फिर से इस क्रोमियम को लिखो x, ऑक्सलेट -2 × 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। सब कोई अच्छे से देख लीजिए, अब सब जगह x निकालना है और कुछ करना नहीं है, सब जगह x निकालना है। बताओ यहां x कितना होगा? +2 सर। अरे यार ये -2 उधर जाएगा तो +3 ना होगा। 3 अब गुना भागा भी गलती करेगा तो बन गया ही। यहां निकालो x और x, 2x उधर गया 6, उधर गया 6, तो x का वैल्यू +3 आ रहा है। चलो यहां जाओ, x है -2 -3 उधर चला गया, x है +3। यहां निकालो x, देखो +3 आ रहा है। यहां निकालो क्रोमियम का, देखो x +3 आएगा। और यहां निकालो प्लैटिनम का, देखो x +2 आ रहा है। बेसिकली जब आप कुछ क्वेश्चंस पे अच्छे से 40-50 क्वेश्चन का नाम लिख के कंफर्म करेंगे ना, तो आपको आइडिया मिलने लगेगा। देखो जैसे प्लैटिनम है, ये 2 शो करता है और किसी किसी कंपाउंड में 4 शो करता है। कोबाल्ट और क्रोमियम आपको 3 ही शो करता हुआ दिखेगा। 100 में से 90 जगह 3 शो करेगा। आयरन +2 और +3 शो करेगा। निकल मेनली +2 शो करेगा या 0 शो करेगा। तो ये सब कुछ फेमस है। जब आप नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो थोड़ा सा 10, 20, 50 क्वेश्चन पे काम करने के बाद आपका दिमाग खुद ही सब चीज को रीड करने लगता है। और नहीं तो भाई बना लीजिए, सामने है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर में किसी को प्रॉब्लम? पहला काम हो गया, बोलो। ठीक नहीं सर। अब देखिए, हम लोग जो लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर पढ़े थे उसका एक फॉर्मेट पढ़े थे। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में। यही पढ़े थे ना? पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में। लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इसको यूज करेंगे। और अगर वो पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, इसको यूज करेंगे। ऑक्सलेट अगर है तो 2 के लिए डाई लगा सकते हैं, क्योंकि बेस उस लगाने से उसमें कोई मतलब नहीं होता। क्या आपको लास्ट क्लास याद आ रहा है जो आपको पढ़ा के भेजा गया था? यस सर। अब चलो आ जाओ यहां। देखो लिगेंड का नाम पहले लिखना है तो मेटल एटम को छोड़ दो। देखो एमाइन है, क्लोरिडो है, एन नाइट्रिटो है या नाइट्रिटो एन है। अल्फाबेटिकली कौन पहले? एमाइन, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, कौन पहले? डाइअमाइन सर। डाइअमाइन। तो स्टार्टिंग में डाइअमाइन, AMMINE, डाइअमाइन। फिर लिखो क्लोरिडो, फिर लिखो नाइट्रिटो N। ये N क्यों लगा? नाइट्रिटो N क्यों लिखना पड़ा? N की साइड से तो ज्वाइन हो N के साइड से जुड़ा हुआ। अब देखो प्लैटिनम,
प्लैटिनम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये रहा इसका नाम, डाइएमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लैटिनम 2। आपको बताया गया था कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज रहता है अगर वो सेंट्रल मेटल एटम ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद हो जो न्यूट्रल हो या केटायनिक हो। तो ये न्यूट्रल है इसलिए इसका प्लैटिनम का प्लैटिनम ही लिखा हुआ है और लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए और अगला काम करते हैं, इसका काम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। यहां देखो K3 है ना, सीधा लिखो पोटेशियम। पोटेशियम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, केवल पोटेशियम लिखना है, ट्राई पोटेशियम नहीं, पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिए, स्पेस छोड़िए। अब आइए यहां देखिए 3 ऑक्सलेट है, 3 ऑक्सलेट है, बोलो क्या लिखेंगे 3 ऑक्सलेट के लिए? ट्राईऑक्सलेटो, वेरी गुड। और फिर देखो क्रोमियम है तो क्या लिखे, क्रोमियम लिखे कि क्रोमेट लिखे? क्रोमेट लिखेंगे, वेरी गुड, क्योंकि इस बार जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है वो एनायनिक है। स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो क्रोमियम का क्रोमेट होगा, क्रोमेट 8 लगेगा और लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। चलो अगला, ये रहा, देखो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, 2 क्लोरिडो है और 2 है मेरा इथिलीन डाइएमाइन, इथिलीन डाइएमाइन और क्लोरिडो। अल्फाबेटिकली पहले कौन? इथिलीन डाइएमाइन। ई पहले आता है कि क्लोरिडो का क्लोरिडो सर, सॉरी क्लोरिडो सर। तो यहां लिख रहे हैं डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। फिर उसके बाद देखो बेस 2 है ना, बेस के बाद ब्रैकेट में इथिलीन डाइएमाइन। आगे और हमको रनिंग लेटर में लिखना है, जगह नहीं, हम यहां लाइन बदल रहे हैं। डाइक्लोरिडो बिस इथिलीन डाइएमाइन, डाइक्लोरिडो बिस इथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। एक स्पेस छोड़ के लास्ट में अब Cl है तो Cl के लिए क्या लिखे? क्लोराइड। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड, 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 क्लोराइड सर। क्लोराइड लिखेंगे। पता है ऐसा हम अभी क्यों पूछे? आप क्लोरिडो अभी नहीं लिख सकते, ये क्लोरीन अभी लिगेंड नहीं है, ये क्लोरीन आयनाइजेशन स्फीयर में है, बस क्लोरीन है Cl- इसलिए क्लोराइड लिखा हुआ है, ये लिगेंड नहीं है। देखो यहां का क्लोरीन जो है वो लिगेंड है, लेकिन ये क्लोरीन लिगेंड नहीं है इसलिए क्लोराइड लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसको छोड़ रहे हैं, ये आप अभी बनाएंगे, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। पूरा नाम लिखना, लास्ट में लगाना आयन, पूरा नाम लिखना और एक वहां पे जब ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर दे लोगे उसके बाद लिखना आयन, ION, बस इसका नाम लिख रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं। सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है, शुरू से लेके लास्ट तक नाम लिख दो। एक बार केटायन का लिखो फिर एनायन का लिखो, एक बार केटायन का लिखो फिर एनायन का लिखो, बस पहले केटायन वाला स्टार्ट करते हैं। हेक्सा एमाइन होगा, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। देखिए भाई अभी हम कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखे हैं, केटायन का नाम खत्म, अब एक स्पेस रहेगा यहां पर, एक स्पेस। अब एनायन का स्टार्ट, देखो 3 ऑक्सलेट है, ट्राई ऑक्सलेटो लिखे, सॉरी ट्राई
ऑक्सलेटो। अब बताओ Cr के लिए क्या लिखेंगे? सर क्रोमियम, क्रोमेट, हाँ। क्रोमेट सर, क्रोमेट, क्रोमेट लिखेंगे, वेरी गुड, क्रोमेट। और लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। कुछ बड़ा नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटायन था, उसकी तरह लिख दिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन था, एक गैप देने के बाद उसकी तरह लिख दिए। ठीक है, चलो ये 6 है, 4 आप नोट करेंगे, 5 नंबर, और ये अब 4 और 5 नंबर ये बनाइए। जल्दी कीजिए, जरा जल्दी कीजिए, फटाफट। एक दो और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इश्यू नोमेनक्लेचर का अगला सेक्शन होता है जहां आपको नाम के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो नाम आपके सामने दिया रहता है, उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना रहता है। आपके सामने हम 3 बेस्ट एग्जांपल रखे हैं जिसको सॉल्व करके आप चीजें सीख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो जैसे नाम है ना, बस वैसे काम कर दो। केवल पोटेशियम है, के लिख दो। फिर तुमको पता है यहां से यहां तक कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट देख लो। मेन एटम कौन है? जिंकेट है, जिंकेट है मतलब जिंक है। टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब OH का होल 4 है। बोलो सही है? आवाज आ रही मेरी? यस सर, ठीक। अब देखो यहां क्या लिखा है? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, निकेल है और टेट्रा कार्बोनाइल है, तो CO का होल 4 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब यहां देखो क्या लिखा है, पहले लिखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाद में 9 लिखा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेन आइटम है कोबाल्ट, टेट्राएमाइन NH3 कल पे 4 है, और एक्वा मतलब एक वाटर है, और फिर एक क्लोरिडो एक Cl है, और बाहर में एक क्लोरीन है। ठीक है, अब आप लिखिए। हाँ बोलिए ना। सर जैसे कि उस नोमेनक्लेचर में जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो उसमें हम लोग पोटेशियम K3 था, तो भी उसका नाम हम लोग पोटेशियम ही लिखे थे। वही बताने जा रहे हैं, इतना आसान रहता तो इतना इतना जगह छोड़ के काहे रखे तीनों। ठीक है, जस्ट वेट। देखिए अगर आप इस तरह से नाम लिख के छोड़िएगा ना, तो आप जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा, 3। अगर आप एक पोटेशियम लिख के छोड़िएगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 दिया हुआ है। यहां निकालिए, CO 0 होता है, 0 ही आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं। यहां निकाल के देखिए, कोबाल्ट का 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ कोबाल्ट 3 दिया हुआ है। इसलिए आपको इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ता है। क्या करना होगा? जो बाहर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर है, चलिए सबको यहां ध्यान रखिए, जो बाहर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर है, लेट X एटम्स ऑफ पोटेशियम, आप लिखिए KX और फिर लिखिए जिंक OH होल 4। अब देखो पोटेशियम होता है +1 into X, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, और OH का मतलब है -1 into 4 = 0। ये लाइन समझ में आया सबको? यस सर। OH माइनस होता है, ये वही हम आज आपको बोल रहे थे कि लिगेंड्स का चार्ज एकदम याद रखिए, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा, आप नाम नहीं लिख पाइएगा। आज का टॉपिक इस बात पे बेस्ट है कि लिगेंड का नाम और उसका चार्ज ये दोनों पता होना चाहिए। OH माइनस, अब यहां से X निकालो, X ये आया -2, इसका मतलब X का वैल्यू है 2, तो फाइनल नोमेनक्लेचर होगा K2 ZnOH होल 4। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? K2। यस सर। अब यहां देखिए, यहां वैसे बनाने का जरूरत नहीं है, फिर भी आप रीचेक कर लीजिए। यहां पे कुछ बाहर है ही नहीं, चार्ज भी 0 है, आ भी रहा 0, तो एज इट इज जैसे है वैसे छोड़ दो। लेकिन इस केस में वेरिएशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आयोनाइजेशन स्फीयर जो क्लोरीन है उसको X मान लो, लेट X नंबर ऑफ क्लोरीन। अब देखो कोबाल्ट से स्टार्ट करो, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3, अमोनिया 0 into 4, वाटर 0, यहां Cl -1, यहां Cl -1 into X is equals to 0, 3
minus 1 2 minus x is equals to 0, so x is equals to 2. तो आपका फाइनल आंसर होगा कोबाल्ट NH3 whole 4 dot water dot Cl और बाहर में Cl2. दिस इज योर आंसर. ये तुम्हारा आंसर. क्या आपको समझ में आ रहा है हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन दिस केस? यस सर. ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको. नोमेनक्लेचर का एक पोर्शन था.